स्टूडेंट्स, कल मैंने माइट के प्रयोग तक का रूल्स बताया था। अब मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। There is another modal verb, that is shall. Shall and will both are used for simple future. Very little difference between them. Shall is used only with I and we, and will is used rest of the subject. क्लियर है कि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है और विल का प्रयोग बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ होता है सिंपल फ्यूचर में। बट वन थिंग इज वेरी डिफरेंट, इफ देयर इज 310, इफ देयर इज बाध्यता, मजबूरी या धमकी, इस तरह के जब भाव होते हैं, इफ देयर इज दिस काइंड ऑफ सेंस, तो क्या होता है कि वहाँ तब शैल का प्रयोग बाकी आई और वी को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट के साथ होते हैं और विल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है। वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। तो क्लियर हो गया कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ और विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है। जैसे कि मैंने बताया, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस। क्या मतलब? इस शैल से धमकी की बात, आदेश की बात, कमांड की बात यहाँ क्लियर होती है। और इससे, और यदि हम विल लगा देंगे इसके जगह पर, यदि हम विल लगाते हैं तो इस तरह कहेंगे, यू विल सिट आउटसाइड द ऑफिस टुमारो। इसमें क्या क्लियर होता है? फ्यूचर का क्लियर होता है, सिंपल फ्यूचर, यानी आज की बात नहीं, कल की बात है। और इसमें क्या है कि बैठोगे, मतलब अभी की बात है, इसमें फ्यूचर की बात नहीं, बस जस्ट आफ्टर अ टाइम। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। जब बात सुझावों की होती है, जब बात किसी प्रकार के सलाह की होती है, तो हम उस समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रकट करने के लिए शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे, मैं दरवाजा खोलूं, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बट इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इन सिंपल सेंटेंस। क्या है कि मैं दरवाजा खोलूं, तो इसमें क्या है, शैल आई ओपन द डोर, ओपन द डोर। इसमें क्या हो गया? इसमें अनुमति मांगी जा रही है। क्लियर हो गया ना कि इस तरह की बातों में इस तरह से अप्रत्यक्ष सलाह या सुझाव की बातों में हम शैल का प्रयोग एज ए क्वेश्चन करते हैं सब्जेक्ट के पहले, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के पहले। अब बात आती है शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर में, जैसा कि इच्छा प्रकट करने के लिए, अनुमति प्रकट करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है सिंपल फ्यूचरिटी में, परमिशन के लिए, इच्छा के लिए। जैसे, शैल वी गो आउट, शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू। यहाँ क्या है? अनुमति के लिए। अब विल का प्रयोग भी उसी अर्थ में होता है, सिंपल फ्यूचर में विल का प्रयोग
डिटर्मिनेशन में विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, प्रॉमिस में विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, थ्रेटनिंग में विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, विलिंगनेस में विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द पुलिस, जैसे आई विल किल हिम, आई विल किल हिम, वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प। मतलब क्या है? विलिंगनेस है। विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सिंपल फ्यूचर या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हम एज ए क्वेश्चन करते हैं, सब्जेक्ट के पहले क्वेश्चन में करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करना है तो क्या कहेंगे? विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफी, विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। तो क्या है इसमें? हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे अनुमति मांग रहे हैं कि क्या तुम एक कप कॉफी दोगे। उसी तरह जैसे कि विल यू बाय अ रेडियो सेट टुडे, अब यहाँ क्या हो गया? इंफॉर्मेशन, सूचना लेना है, किसी की जानकारी लेनी है। तो विल यू गो टू स्कूल टुडे। अच्छा, इनविटेशन के लिए भी विल का प्रयोग होता है। विल यू कम टू डिनर, जैसे आप कहते हैं विल यू कम टू डिनर, इसमें क्या है? आप इनविटेशन, आप निमंत्रित करते हैं, ठीक है। अब रिक्वेस्ट ही करना हो तो विल यू हेल्प मी, यहां क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। विल यू हेल्प मी, ठीक है। उसी तरह कोई दुर्घटना घटना हो तो भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। द पुअर विल बी पुअर। एक प्रकार के इनविटेबिलिटी के भी हम प्रयोग कर सकते हैं। द पुअर विल बी पुअर, द रिच विल बी रिच। स्टूडेंट्स, आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, यानी ऑब्लिगेशन, ग्रेटफुलनेस, फोर्स, कंप्लीशन, लॉस की स्थिति में, योग्यता की अयोग्यता की स्थिति में भी विल का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, आई विल बी ओब्लाइज टू यू गलत होगा। आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, आई शैल बी एबल टू डू इट। यहां शैल का प्रयोग है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। उसी तरह विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होगा। विल नॉट या ओंट का प्रयोग भी रिफ्यूजल की स्थिति में, इनकार की स्थिति में करते हैं। आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ है। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ रिफ्यूजल और डिनाई की स्थिति में करते हैं। द कार विल नॉट स्टार्ट, द कार विल नॉट स्टार्ट। और एक बात है, ओंट क्या है? विल नॉट को हम ओंट में लिखते हैं। विल नॉट को हम किस तरह लिखते हैं? ओंट में लिखते हैं। ये उडंट नहीं है, ठीक है, ये विल का ही फॉर्म होता है। अब बात आती है उड की। उड का प्रयोग विल के पास्ट टाइम के लिए करते हैं, पास्ट टेंस के लिए करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ध्यान रखेंगे, केवल इनडायरेक्ट सेंटेंस में ये पास्ट का भाव प्रकट करता है। ही सेड, जैसे ही सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, ही विल गो देयर, he will go there। अब हम इसको इनडायरेक्ट में जब शो करेंगे तो विल का पास्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। दैट he would go there, क्लियर।
आपने देखा वुड का प्रयोग विल के स्थान पर पास्ट टेंस के रूप में किया गया। ठीक है, अब आइए दूसरी बात, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट के बीते समय की आदतों को प्रकट करने के लिए, पास्ट हैबिट के लिए भी करते हैं। जैसे he would go for a walk every day morning, every morning he would go to walk every मॉर्निंग। मतलब क्या, वह हर सुबह, प्रत्येक सुबह जाया करता था। ठीक है, प्रत्येक सुबह जाया करता था टहलने के लिए। अब जैसे आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप, मतलब लंच के बाद वह क्या करता था, छोटी हल्की नींद लिया करता था। मतलब क्या, एक हैबिट, पास्ट हैबिट की बात को प्रकट करना हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं, संभावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। ही वुड बी हर हस्बैंड, जैसे एक एग्जाम्पल है, ही वुड बी हर हस्बैंड। मतलब क्या है कि हम संभावनाओं के लिए, पास्ट की संभावनाओं के लिए करते हैं। जैसे वह उसका पति हुआ करता था, जैसे ही वुड बी हर हस्बैंड। मतलब वो ये पता नहीं था, लेकिन संभावनाओं में प्रकट किया गया पास्ट की। अब बात आती है, वुड का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। ये क्या है, रिक्वेस्ट की बात होती है। उसी तरह वुड का प्रयोग हम अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए भी करते हैं, अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए भी करते हैं। वुड दैट के साथ होता है, यहाँ जब इच्छा प्रकट करना हो तो वुड दैट के साथ होता है। वुड दैट ही वर हियर, काश वह यहाँ होता। संभावनाओं को, भविष्य की, जो पता नहीं होंगी या नहीं होंगी। जैसे वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता। इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। नाउ वुड लाइक टू का भी प्रयोग इच्छा प्रकट करने के लिए होता है। ही वुड लाइक टू नो, ही वुड लाइक टू गो, ही वुड लाइक टू कम, इच्छाओं को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, अब आइए, वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन को भी प्रकट करता है, दृढ़ता को भी प्रकट करता है कि ही वुड हैव हिज ओन वे, उसकी अपनी मनोकामनाएं, अपना तरीका हुआ करता था। जैसे कि द क्रिमिनल वुड नेवर सरेंडर बिफोर द पुलिस। क्या है कि यहाँ भी उसकी क्रिमिनल्स की इच्छाओं की बात होती थी। वुड का प्रयोग पास्ट की विलिंगनेस के लिए, तत्परता के लिए भी प्रकट करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा था कि मेरी सहायता करेगा। विद्यार्थियों, वुड के प्रयोग का प्रेफरेंस के लिए अर्थ में चॉइस के अर्थ में भी होता है। ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। क्या है, वुड के साथ रेदर का प्रयोग, वुड के साथ रेदर दैन का प्रयोग, ये क्या प्रकट करता है, पसंद या प्राथमिकता, बेहतर समझता है। ही वुड रेदर डाई, ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। झूठ बोलने से मरना अधिक पसंद करता है। टेल ए लाई, यहाँ क्या है, प्राथमिकता है। झूठ बोलना से ज्यादा उसको उसके लिए शहीद हो जाना अच्छा लगता है। किसी भी काम को, कि ही वुड रेदर राइट देन स्पीक,
मतलब क्या हो गया, वह बोलने से अधिक लिखना पसंद करता है। क्लियर हो गया। ये जब कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस वुड का प्रयोग प्रेफरेंस और चॉइस एक्सप्रेस करता है तो वुड के साथ रेदर या सूनर का प्रयोग करते हैं। प्रेफरेंस की बात है। वुड का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट में अनरियल कंडीशन, कोरी कल्पना के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया वुड दैट, इफ आई वर आई वुड, इफ आई वर आई वुड। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यानी जो नॉट कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसको हम वुड में प्रकट करेंगे जब आई के साथ वर या आई के साथ हैड होता है। तो जैसे आई वुड गो देयर इफ आई वर अलाउड। क्लियर हो गया। कंडीशनल सेंटेंस इफ में होता है तो वो वुड में होगा, जो नॉन कंडीशनल सेंटेंस है। इस प्रकार एक बात और, वुड का प्रयोग रिफ्यूजल के भाव को प्रकट करता है। जैसे ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन, नहीं करेगा, वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं करेगा। ही द मशीन वुडंट स्टार्ट, मशीन चलेगी नहीं। मतलब क्या है कि रिफ्यूजल के कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। मिस्टर आशु तो विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब आदि सब कुछ किया करें।